हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11वीं फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो हमने फिजिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे नोट कॉपी में जरूर नोट कर लें। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिखा है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प बताना है। तो हमारा पहला है मूल मात्रक नहीं है। तो मैंने आपके लिए 7 प्रकार के मूल मात्रक बताए थे, तो इनमें से हमारा कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मोल होता है मूल मात्रक, ठीक है। केल्विन होता है, ठीक है। सेकंड होता है, लेकिन लीटर मूल मात्रक नहीं है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने बोला कौन सा मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? लीटर। इसके बाद दूसरा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दूरी का, समय का, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का। तो मैंने आपके लिए बताया था जब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका? दूरी का, ठीक है। हमने 3 प्रकार के मात्रक पढ़े थे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 3 है कि एक प्रकाश वर्ष तुल्य है। तो 9.46 गुणा 10 की घात 10 किलोमीटर, 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, 9.46 गुणा 10 की घात 12 मीटर, या 9.66 गुणा 10 की घात 12 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा 9.46 गुणा 10 की घात 12 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 12 मीटर। मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। यदि किलोमीटर में पूछता तो कितना आता? 10 की घात 12। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो मैंने आपको सार्थक अंक पढ़ाया है और सार्थक अंक गिनने के नियम भी बताए थे, किस प्रकार हम सार्थक अंक गिनते हैं। तो इसमें हम गिनेंगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा? 5 इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है कि ml²T-2 विमीय सूत्र नहीं है। तो क्या बोला है कि विमीय सूत्र नहीं है। किसका नहीं है? तो कार्य का, बलाघूर्ण का, ऊर्जा का, पृष्ठ तनाव का। तो मैंने आपके लिए कुछ नोट बताए थे कि कुछ राशियों के जो विमीय सूत्र होते हैं कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान। तो उन्होंने बोला है कि ml²T-2 किसका विमीय सूत्र नहीं है? किसका नहीं है? तो कार्य का भी है, इसका भी है और इसका भी है, लेकिन किसका नहीं है? पृष्ठ तनाव का। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विमाहीन राशि नहीं है। विमाहीन मतलब जिसकी कोई विमा नहीं है वो कहलाती विमाहीन राशि, लेकिन उन्होंने बोला नहीं है। तो पाइसन निष्पत्ति, कोण, विकृति या कोणीय वेग। तो इनमें से कौन सी राशि ऐसी है जो विमाहीन नहीं है? कौन सी विमाहीन नहीं है? तो कोणीय वेग। क्या? कोणीय वेग एक विमाहीन राशि नहीं है। इसकी विमा होती है, बाकी ये सभी क्या है? विमाहीन राशियां हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि कोणीय वेग क्या है? विमाहीन राशि नहीं है। अब कोणीय वेग क्या होता है इसे हम विस्तार से आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। किसका? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ml/T-2, m²L/T-2, m²L⁻²T और ml²T-2। तो हमें क्या करना है? पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र बताना है। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है ml0T⁻², ml0T⁻²। ये हमारा क्या होता है? विमीय सूत्र होता है पृष्ठ तनाव का। इसके बाद नेक्स्ट है कार्य का विमीय सूत्र। किसका? कार्य का विमीय सूत्र। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कार्य का विमीय सूत्र क्या है? ml²T⁻²। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml²T⁻²। घा इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
कि दाब का विमीय सूत्र, किसका, दाब का विमीय सूत्र बताना है हमें। तो दाब का विमीय सूत्र होता है ml इनवर्स टी की पावर -2, ml इनवर्स टी की पावर -2, -1 को इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ml इनवर्स टी की पावर -2, ये किसका हो जाएगा, दाब का। फिर है प्रतिबल, तो प्रतिबल का विमीय सूत्र, प्रतिबल क्या होता है मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र बताना है। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है ml इनवर्स टी की पावर -2, यानी दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र समान रहता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आवेग का विमीय सूत्र, किसका, आवेग। तो आवेग का विमीय सूत्र होता है ml टी की पावर -1, ml टी की पावर -1, ठीक है। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। क्या है हमारा, सही जोड़ी। तो मैच द कॉलम बोलते हैं, सही जोड़ी बनाना है। तो पहला है ml² टी की पावर 0, ये किसका विमीय सूत्र है। तो ये विमीय सूत्र किसका होता है, ml² टी की पावर 0। तो ये हमारा विमीय सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण का, किसका, जड़त्व आघूर्ण का। ऐसा मैं मिला देता हूं, लेकिन आपको इसका आंसर सामने ही लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ml टी की पावर -1, ml टी की पावर -1, ml टी की पावर -1 किसका विमीय सूत्र है। तो ये हमारा विमीय सूत्र है किसका, संवेग का, किसका, संवेग का। तो इसका ये हो जाएगा इसके सामने, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा है ml² टी की पावर -1, ml² टी की पावर -1। तो ये विमीय सूत्र होता है हमारा कोणीय संवेग का, किसका, कोणीय संवेग। फिर ml0 टी की पावर -1, ml0 टी की पावर -1 एक इसका विमीय सूत्र होता है। तो ये विमीय सूत्र होता है हमारा बलनीयतांक का, किसका, बलनीयतांक। तो ए इसका खा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ml इनवर्स टी की पावर -2, ml इनवर्स टी की पावर -2 होता है दाब, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसका हो जाएगा का। ये हमारा क्या होगा, मैच द कॉलम, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सत्य असत्य। क्या आता है, सत्य असत्य बताना है। तो सत्य असत्य में पहला है हमारा मूल मात्रक आपस में संबंधित होते हैं। मूल मात्रक कैसे आपस में संबंधित, तो वे स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र, मैंने आपके लिए बताया था। तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है, संबंधित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। फिर एम्पियर मूल मात्रक है, जी हाँ, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मूल मात्रक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, नहीं, किसका है, दूरी का। तो यह सत्य हो जाएगा, किसका है, दूरी का। इसके बाद नेक्स्ट है माप 0.0020 मिलीमीटर की अपेक्षा 0.002 मिलीमीटर अधिक शुद्ध है। क्या है, अधिक शुद्ध है, ये हमको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। अधिक शुद्ध नहीं है, कैसा नहीं है, अधिक शुद्ध नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा, क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए ये अधिक शुद्ध नहीं है, दोनों समान ही हैं, ध्यान रखना है। ये क्या बोला है क्वेश्चन में, अधिक शुद्ध नहीं, इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। इस पीछे कितने ही जीरो लगा दो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो वो कट जाएंगे सब। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि सूत्र y बराबर p की पावर a q की पावर b में यदि p तथा q के मापन में क्रमशः x% तथा y% त्रुटि होती है, तो y के मापन में त्रुटि ax प्लस b y% होगी। क्या बताया उन्होंने कि ax प्लस y% होगी। ध्यान रखना, उन्होंने कैसे बोला है, y के मापन में, किसके मापन में, y के मापन में। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ax प्लस by%। यदि x के में बोलते तो क्या बनता, ay प्लस bx%, ठीक है, सॉरी, इसका x में बोलते तो क्या बनता, by प्लस ax%। y में बोला है तो ये सत्य हो जाएगा, ये इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है समान विमाओं की राशियां ही परस्पर जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। जी हाँ, समान विमाओं की राशियां ही परस्पर जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। ये हमने पढ़ा है कहाँ पर, जब हमने क्या किया था, जब हमने वो बताया था सत्यता की जांच की, तो उसमें मैंने आपके लिए बताया था कि समान विमाओं की राशियां आपस में परस्पर जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आवृत्ति एक विमाहीन राशि है। आवृत्ति बताना है। आवृत्ति मतलब होता है क्या, चक्करों की संख्या, कोई चक्कर कितने लगा रहा है उनकी संख्या। तो आवृत्ति एक विमाहीन राशि नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है, विमाहीन राशि है बोला उन्होंने, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारे क्या थे, सत्य असत्य थे। क्या थे, सत्य असत्य। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे रिक्त स्थान। तो हमारा रिक्त स्थान नंबर फर्स्ट है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर बताना है तो इसका आंसर होता है 0.1। ध्यान रखना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर। एनएम का मतलब क्या है, नैनोमीटर, लिख लेना नैनोमीटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 45.526 मीटर को 2 सार्थक अंकों में लिखा जाएगा। 2 सार्थक अंकों में पूछा है इन्होंने, तो 2 सार्थक अंकों में लिखा जाएगा। तो 45 को हम क्या करेंगे, जब दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या आ जाती है तो उससे पहली वाली संख्या को बढ़ाकर लिख लिया जाता है। तो 45 को क्या लिख देंगे, 46। क्या लिख देंगे, 46। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा माप 5.005 मिलीमीटर की शुद्धता प्रतिशत है। इसकी क्या बताना हमें, शुद्धता प्रतिशत। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताना है, शुद्धता माप 5.05 मिलीमीटर की शुद्धता माप इसकी आएगी 0.02%। कितनी आएगी, 0.02%। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि एक सरल लोलक की लंबाई में अचानक 1% की वृद्धि होने से उसके आवर्तकाल में लगभग वृद्धि होगी तो आधी प्रतिशत वृद्धि होगी। कितनी होगी, आधी प्रतिशत। मैंने इसके लिए आपका एक संबंध बताया था, T बराबर 2π√L/G। तो वो कैसा रहता है, रूट में। तो इसकी लंबाई में 1% क्या हुई, वृद्धि, तो आवर्तकाल में कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, मतलब 0.5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कोणीय वेग का विमीय सूत्र। तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है 0L0T⁻⁻1। एक इसका विमीय सूत्र है कोणीय वेग का। फिर इसके बाद नेक्स्ट है गुरुत्वीय नियतांक G का विमीय सूत्र। गुरुत्वीय नियतांक G का विमीय सूत्र तो इसका होता है M इनवर्स L⁻³ और T⁻⁻2। एक इसका विमीय सूत्र है गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G। ध्यान रखना, कैपिटल G बनाना है, स्मॉल g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, M इनवर्स L³ T⁻⁻2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं एक शब्द में उत्तर। तो हमारे एक शब्द में उत्तर हैं। तो पहला है SI पद्धति में मूल मात्रक। तो मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के। अब उनके नाम लिखना है, मूल मात्रक लिखिए, तो आप 7 नाम लिख लेना। ठीक है, मूल मात्रक। फिर इसके बाद दूसरा है कार्य का व्युत्पन्न मात्रक। किसका बताना है, कार्य का। किसका, कार्य का व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको इसकी बीमा याद है तो उससे आप ये बना सकते हैं। फिर इसके बाद है एक प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आपको बताया था किसका है, दूरी का। किसका, दूरी का। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक फर्मी कितने मीटर के तुल्य है। तो एक फर्मी बराबर होता है, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। ये ऑब्जेक्ट में आ चुका है पेपर में, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है एक माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम मात्रक में संबंध। तो इनमें संबंध बताना है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10,000। कितना, 10,000 एंगस्ट्रॉम। क्या, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10,000 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इनमें क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इन सभी ऑब्जेक्टों को अपने फेयर रजिस्टर में नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत।